हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 7 का मतलब स्टैंडर्ड 7 का नवनीत का जो असाइनमेंट आया है सेमिस्टर 2 का, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में किसकी बात करेंगे, साइंस सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे क्वेश्चन 3A और 3B की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 अपलोड करके साइंस के यूट्यूब पे रख दिए। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। वन मोर थिंग्स, में भी अगर आप अहमदाबाद में और अगर ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैथ्स भी मैंने पूरा मैथ्स अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। क्वेश्चन 3A एक्सपेरिमेंट है सारे के सारे, रीड करो। टू डिसाइड द पीरियोडिक डिसाइड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मटेरियल्स a thin string bob stopwatch. Procedures: take a thin string and set up the simple pendulum as shown in the figure. Let the bob of the pendulum be steady as its original position. Next, hold the bob and move it slightly to one side and now release the bob from its displaced position. Again time, hold the bob, bob आपको होल्ड करना है और मूव करना है स्लाइटली वन साइड से ले जाकर उसको आपको फ्री कर देना है। रिलीज जैसे ही करोगे तो बॉब डिस्प्लेस करेगा पोजीशन। व्हेन द बॉब इज़ ऑन द एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, ऑन वन साइड ऑफ मेन पोजीशन स्टार्ट द स्टॉप वॉच। जैसे ही वो आप वहाँ से फ्री करते हो वैसे ही आपको क्या कर देना है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना है। व्हेन द पेंडुलम अगेन कम्स द एक्सट्रीम पोजीशन, जब पेंडुलम फिर से एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है ए तक, एंड कंसिडर वन ऑसिलेशन, तब आपको मानना है कि इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। कीप द काउंटिंग करना है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऐसे 20 का आपको ऑसिलेशन का आपको एक रिकॉर्ड करना है। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, राइट 20 ऑसिलेशन 42 सेकेंड में, 41 सेकेंड एंड 40 सेकेंड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 20 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय 20। तो इस तरह का आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। कंक्लूजन क्या आएगा, अ पेंडुलम हैविंग द डेफिनाइट लेंथ एंड डेफिनाइट टाइम पीरियड, मतलब उसका जो लेंथ है वो सेम है। लेंथ अगर ज़्यादा कम होती तो शायद से जो टाइम पीरियड होगा उसमें चेंजेस आता है, बट लेंथ अगर डेफिनेट तो टाइम पीरियड में कोई चेंजेस होगा नहीं। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ अ गिवन आयन नेल्स। तो मटेरियल्स क्या क्या आएगा, आयन नेल्स, इंसुलेटेड वायर, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक स्विच, स्मॉल पिन्स। प्रोसीजर की बात करेंगे, टेक अ लॉन्ग पीस ऑफ द इंसुलेटेड वायर एंड एन आयन नेल्स, wind the wire tightly around the nails in the form of a coil. Connect the free end of the wire to the terminal of a cell through a switch as shown in the figure। मतलब आपको क्या करना है, वायर कनेक्ट करना है और आपको स्विच स्टार्ट करना है जिस तरह फिगर में बताया गया है। प्लेस का सम पिन्स ऑन द नियर, थोड़े पिन नियर सर्स आ जाएंगे, एंड ऑफ द नेल्स के टच हो जाएगी, एंड स्विच ऑन द करंट। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, द कॉइल ऑफ वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मतलब जो आपका जो नेल्स है वो किसकी तरह काम करने लगेगा, मैग्नेट की तरह। वैन इलेक्ट्रिक करंट जब तक फ्लो होगा तब तक। कंक्लूजन की बात करेंगे, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट सच अ कॉइल्स, ये मैग्नेट की तरह वर्कआउट करेगा जिसको अपने बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, टू स्टडी द इमेज formed by the convex lens for an object placed at the different distance from it। तो कॉन्वेक्स लेंस लेना है, स्क्रीन, स्केल एंड कैंडल। तो फर्स्ट ऑफ प्रोसीजर में कॉन्वेक्स लेंस लेना है, फिक्स इट द पोजीशन, कॉन्वेक्स लेंस आपको एक फिक्स पोजीशन में रखना है। प्लेस करना है स्टैंड द लेंस को टेबल के ऊपर। आगे बात करेंगे, कीप द लाइट पास करना है कैंडल थ्रू एंड टेबल ऑफ द डिस्टेंस। ट्राई टू ऑब्टेन इमेज, आपको इमेज ट्राई करना है कैसा मिल रहा है, कैंडल ऑन द स्क्रीन और प्लेस ऑन द अनदर साइड। मूव द स्क्रीन, स्क्रीन को मूव करना है टूवर्ड्स द लेंस के आगे ले जाना है। अभी आपको नाउ वेराई करना है डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस चेंजेस करते रहना है कैंडल, एंड ट्राई करना है इमेज ऑफ कैंडल के ऊपर कैसे लगता है। ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, देखो आपको डिफरेंट 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 तक आपके अलग अलग डिस्टेंस आपको मेंशन करना है।
एंड उसके बाद आपको देखना है किस टाइप की इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है। देखो अगर 20 से कम आता है मतलब सारे में आपको क्या लिख देना है, इन मतलब 20 से ज़्यादा होते हैं तो इन 20 से ज़्यादा सब में इन्वर्टेड लिखना है और रियल लिखना है, और बाकी में इरेक्ट एंड वर्चुअल लास्ट वाले में। और ये वाला आपको याद रखना है, जैसे जैसे आप नीचे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इमेज आपको छोटा मिलते जाएगा। देखो 40 पे इमेज इधर वेरी स्मॉलर 10 ऑब्जेक्ट, 35 भी वेरी स्मॉलर, 30 पे सेम साइज ऑब्जेक्ट। जैसे और आगे आते जाओगे तो इमेज कैसे मिलते जाएगा, एनलार्ज मिलते जाएगा। ओके डन। देन कंक्लूजन क्या आएगा, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज द टू टाइप्स, रियल और वर्चुअल, मतलब रियल भी मिलेगा और वर्चुअल भी मिलेगा। व्हेन इमेज फॉर्म अ कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। कैसा मिलेगा, रियल और इन्वर्टेड मिलेगा। दिस इमेज में भी लार्जर और स्मॉलर साइज डिपेंडेड करेगा। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, राइट। नेक्स्ट for number to study the image from the concave mirror for the object placed at the different distance from it। तो सेम यहाँ पे मटेरियल लेना है, सिर्फ वहाँ पे कॉन्वेक्स था, यहाँ पे आपको कॉन्केव मिरर लेना है, कैंडल एंड स्केल। वही की वही प्रोसीजर आएगी, प्रोसीजर में भी आपको चेंजेस नहीं करना है। फिक्स कॉन्केव मिरर स्टैंड एंड प्लेस ऑन द टेबल, कीप लाइटेड कैंडल टेबल एट द डिस्टेंस पे ले जाना है। ट्राई करना है इमेज किस टाइप का स्क्रीन पे मिलता है। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल द शार्प इमेज मिलता है कि नहीं। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड द मिरर एंड प्लेस द डिफरेंट प्लेसेस। इमेज देख लो, पहला इमेज ये रहा, सेकंड इमेज ये रहेगा। ऑब्जर्वेशन भी उसमें वही करना है, 5, 10, 15। जैसे जैसे आप डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाते जाओगे वैसे इन्वर्टेड एंड रियल मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और जैसे 10 और 5 में पहुँचोगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर साइज़ ऑफ द इमेज की बात करेंगे तो 30 से जो ऊपर होगे वो सारे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिखना है। 30 पे आपको सेम साइज ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सारे एनलार्ज या तो फिर लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। कंक्लूजन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज द प्लेस फॉर फार अवे, जैसे ही ऑब्जेक्ट फार अवे पे होता है कॉन्केव मिरर कैसा मिलेगा, रियल और इन्वर्टेड मिलेगा। जबकि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस वेरी क्लोज, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज आ जाता है तो कॉन्केव मिरर इमेज फॉर्म करेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन 3B की, इसमें बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर नंबर 7, 8 की। रीड द क्वेश्चन नंबर 1। WBC ऑफ द ब्लड आर आवर माइक्रोस्कोपिक सोल्जर्स। गिव रीजन है। द WBC ऑफ द ब्लड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिसीजेस, को प्रोटेक्ट करेगा। WBC फाइट अगेंस्ट द जर्म्स ऑफ द वेरियस डिसीजेस विच एंटर आवर बॉडी। WBC क्या करता है, फाइट करता है वेरियस डिसीजेज अकॉर्डिंग, जो एंटर करता है बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। देयर बाय मेंटेन आवर हेल्थ, हेल्थ को मेंटेन करने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सम ऑफ द सीड्स हैव विंग्स लाइक अ स्ट्रक्चर। तो विंग लाइक अ स्ट्रक्चर इज एन एडप्शन फॉर सीड डिस्पर्सल के रिगार्डिंग। विथ विंग्स लाइक अ स्ट्रक्चर सीड गेट ब्लोन हो जाता है एंड विद द विंड वॉर फॉर अवे फ्रॉम द प्लेसेस। व्हेन सीड जर्मिनेट हो जाएगा, प्लांट टू ग्रो एंड डिस्टेंस प्लेसेस पे ग्रो करना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ द प्लांट्स ऑकर द डिफरेंट प्लेसेस पे करो। क्वेश्चन नंबर 3। द pollens grains are produce the light and the great number in the pollinating flower dispersed by wind। तो लाइट pollens गेट ब्लोन ऑफ द विंड ईजीली, क्योंकि लाइट पोलन होते हैं वो ईजीली विंड के साथ क्या हो जाएंगे, ब्लोन हो जाएंगे, मतलब आगे चले जाएंगे। इट इज़ नॉट अ नेसेसरी दैट ऑल द पोलन, ऐसा नहीं कि हर एक पोलन चले जाएंगे बाय द विंड। कैन लैंड द स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। लॉट्स ऑफ द पोलेंस में गेट वेस्ट, बहुत सारा पोलन क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। सो फार of the successful pollination and the fulfill the aim of fertilization, pollens are produced the more in the wind polluting flowers। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 एंड 13 की बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे। रीड क्वेश्चन नंबर 1। फ्यूज इज कैप्ट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ हाउस। ड्यू टू द फ्यूज टू प्रिवेंट the excess of current flowing into the circuit and therefore preventing the appliances from getting damaged। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की।
Convex mirror is used to a side glass of vehicles. An image of an object placed at any distance against a convex mirror is always obtained a virtual, erect and a small size than the object. अगेन टाइम रिपीट दो. अब इमेज आप फॉर्म करते हो डिस्टेंस पे ले जाकर. अगर डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बताएगा, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के भी स्मॉल साइज बताएगा बिहाइंड द मिरर. इसके आगे इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर कैन इमेज फॉर्म करेगा स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया, मतलब लार्ज एरिया क्या करेगा, कॉन्वेक्स मिरर कवर अप करवाता है. सो द इमेज कवर द लार्ज एरिया रोड. लार्ज एरिया रोड भी क्या हो जाता है आपका, कवर हो जाता है. इसकी वजह से ट्रैफिक रोड बिहाइंड द होता है, तब आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. तो सिंपल है, फॉरेस्ट क्या करता है कि सॉइल को अपने से पकड़ के रखता है. सॉइल पार्टिकल को रूट क्या करता है, सॉइल पार्टिकल को पकड़ के रखता है. अगर फॉरेस्ट ज़्यादा डेंस होगा तो ज़्यादा में ज़्यादा वहाँ पे प्लांटेशन होगा, ज़्यादा प्लांट होगा तो ज़्यादा प्लांट्स के रूट्स ज़्यादा होंगे, वो क्या करेगा, सॉइल को टच मतलब इजीली पकड़ के रखेंगे. एंड मूव अवे फ्रॉम द विंड, रेन वाटर फ्लो. सो द फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. करेक्ट. वाटर से फ्लो नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं हो पाता. नेक्स्ट, देयर इज़ अ नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट. इन द फॉरेस्ट dead animal become the food for vultures, crows, jackal, etc. The rest of the plant part of the decomposed by certain bacteria and fungi like microorganisms. They feed on the dead plant and animal tissue and converted them into the dark colored humans. From the humus, nutrients are released and available to plants. Again time repeated. In forest dead animal become the food के लिए virtual, crow, jackal etc. right. तो डेड प्लांट को ईट करेंगे. द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया, बाकी को कौन खाएगा, बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा. सो दे फीड द डेड प्लांट एंड और एनिमल टिश्यू कन्वर्ट हो जाएगा डार्क कलर ह्यूमन्स में, और सो दैट ह्यूमन्स और न्यूट्रिएंट्स में रिलीज हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट, ह्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द सैनिटेशन एट द पब्लिक प्लेसेस. In the public spaces, it is crucial to practice a good hygiene since dirt can be spread and contaminations. Insect and mosquito can breed in the wastewater that has been left outside. Diseases like a cholera and dysentery are the primarily brought on by the lack of hygiene, and the waste production is necessary and component of the human's activity. Next, chapter number 6, oil and fats should be released in the drains. So oil and fats should not be released in the drains because they can harden and block the pipes. फैट गेट क्लोज हो जाता है, मतलब क्लोज का मतलब होता है चौक हो जाना, मतलब बंद हो जाना इन द हॉल्स ऑफ द सॉइल. सो द ड्रेन्स ब्लॉक हो जाएगा. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अलाउड वाटर टू फ्लो. राइट. सो दैट्स यहाँ पे अपना क्वेश्चन 3 ए और बी फिनिश होता है. मे बी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.